गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी थी। दीवारें कच्ची, छत से टपकता पानी और दरवाजे पर झूलती टूटी चटखनी। उसी झोपड़ी में रहती थी सावित्री। उम्र 55 की थी, लेकिन चेहरे की झुर्रियां, झुके कंधे और थका हुआ शरीर देखकर लगता मानो जिंदगी ने उसे हंसी का बना दिया हो। वह अक्सर अकेली बैठकर सोचती, हे भगवान, मेरे हिस्से में इतना दुख क्यों लिखा। पर कोई बात नहीं, जब तक मेरी सांसें हैं मैं अपने बेटे राजू के लिए जीती रहूंगी। पति शराब के नशे में डूबकर जल्दी ही चल बसा। घर चलाने का सारा बोझ सावित्री पर आ गया। वह दिन रात मेहनत करती, खेतों में पसीना बहाती, कभी चौका बर्तन करती तो कभी ईंट भट्ठों पर मजदूरी। पाँव में चप्पल तक नहीं, सिर पर धूप की मार और बदन पर पसीने की भीगी साड़ी। लेकिन दिल में सिर्फ एक ही सपना, मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा। लोग कहेंगे कि ये सावित्री का बेटा है। कई बार पड़ोसी ताना मारते, अरे मजदूर की औलाद कभी अफसर बनी है, तेरी उम्मीदें बेकार है। सावित्री की आंखें नम हो जाती, लेकिन होठों पर अडिग जवाब रहता, देख लेना, मेरा राजू एक दिन अफसर बनेगा। राजू भी माँ की कुर्बानी समझता और जी जान से पढ़ाई करता। वक्त बदला, राजू की मेहनत और माँ की दुआएं रंग लाई। उसे बड़ी नौकरी मिल गई। उस दिन सावित्री ने हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा और रो पड़ी, हे भगवान, आज मेरी मेहनत सफल हुई। अब मेरा बुढ़ापा सुरक्षित है। कुछ समय बाद राजू की शादी बड़े घराने की लड़की निशा से हुई। शुरू शुरू में निशा ने आदर दिखाया। सावित्री सोचती, मेरे बेटे का घर अब खुशहाल रहेगा। लेकिन धीरे धीरे निशा की असलियत सामने आई। वह दोस्तों के सामने सास का मजाक उड़ाती, देखो मेरी सास कितनी पुरानी सोच और गंवार सी दिखती है, नौकरानी रखने की कोई जरूरत ही नहीं। दोस्त हंसते और सावित्री चुपचाप आंसू पी जाती। रात को अकेली बैठकर भगवान से कहती, हे ठाकुर, मैंने किसका क्या बिगाड़ा था, क्यों मेरी ही औलाद मुझसे दूर जा रही है। एक दिन निशा ने राजू से कहा, अगर तुम्हें सोसाइटी में इज्जत चाहिए तो माँ को अलग करो। लोग हंसते हैं कि तुम्हारी माँ इतनी गंवार है। पत्नी के आगे झुके राजू ने वही किया। राजू और निशा ने मिलकर माँ से कहा, अब यह घर तुम्हारा नहीं, हमें अपने हिसाब से जीना है, तुम कहीं और चली जाओ। सावित्री ने कांपते हाथ जोड़कर कहा, बेटा, यह वही घर है जिसके लिए मैंने खून पसीना बहाया। मैं कहाँ जाऊंगी, मत निकालो मुझे। लेकिन राजू का दिल कठोर हो चुका था। उसने माँ को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। सावित्री सड़क पर गिर गई। मोहल्ले वाले खामोश तमाशा देखते रहे। बूढ़ी माँ फूट फूट कर रोती रही, हे भगवान, क्या यही इनाम है मेरे त्याग का। अब वह कभी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठती, कभी स्टेशन पर। पेट की आग बुझाने को लोग सिक्के डाल देते, लेकिन उसकी आत्मा प्यार और अपनापन को तरसती रही। एक दिन स्टेशन के बाहर बैठी थी, तभी एक नौजवान उसके पास आया। माँ जी, आप यहाँ क्यों बैठी हैं, आपके अपने कहाँ हैं। सावित्री ने कांपते होठों से अपनी कहानी सुनाई। सुनकर नौजवान की आंखें भर आई। उसने कहा, माँ जी, मेरा नाम अजय है। मेरे पास माँ नहीं है, अगर आप चाहें तो मेरे साथ चलिए। मेरे पास बड़ा घर तो नहीं, लेकिन दिल में माँ के लिए जगह है। सावित्री का दिल कांप उठा। जिस बेटे को मैंने जन्म दिया उसने मुझे छोड़ दिया, और यह पराया मुझे माँ बना रहा है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने अजय का हाथ पकड़ लिया और बोली, बेटा, अब तू ही मेरा सहारा है। अब सावित्री अजय के साथ रहने लगी। अजय उसे माँ कहकर पुकारता, उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता। सावित्री के सूखे चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। वह अक्सर कहती, रिश्ता खून का हो या ना हो, असली रिश्ता प्यार और सम्मान से बनता है। मोहल्ले वाले कहते, देखो, असली बेटा तो यही है जिसने पराई माँ को अपना लिया। उधर राजू की जिंदगी बर्बाद होने लगी। निशा का लालच और घमंड बढ़ता गया। बिजनेस में घाटा हुआ, नौकरी चली गई, दोस्त दूर हो गए। राजू हर रोज शराब पीकर सोचता, काश माँ मेरे साथ होती तो सब ठीक हो जाता। एक दिन भूखा प्यासा बदहाल राजू उसी स्टेशन पर पहुंचा। वह चीख चीख कर माँ को ढूंढने लगा। किसी ने बताया वह अजय नाम के लड़के के साथ रहती है, बहुत खुश है। राजू वहां पहुंचा। माँ को देखते ही उसके पैरों में गिर पड़ा, माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने पाप किया, मुझे अपने आंचल में जगह दे दो। सावित्री की आंखों से आंसू बहे। उसने बेटे को उठाया और बोली,
बेटा, माँ तो हमेशा माँ होती है। तुझे माफ कर दिया, पर याद रख, जिसने मुझे अपनाया है वही मेरा सच्चा बेटा है। अब मैं अजय की माँ हूँ। राजू वहीं सिसकता रह गया और अजय ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, अब आपको कभी अकेला नहीं होने दूंगा। यह कहानी सिखाती है, खून का रिश्ता ही सब कुछ नहीं होता। सच्चा रिश्ता प्यार, सम्मान और अपनापन से बनता है। माँ के त्याग का कोई मोल नहीं होता। जो माँ को छोड़ देता है उसकी जिंदगी से बरकत चली जाती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी सुनकर कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।